कैसे हैं आप सब? आपने लास्ट क्लास में मैंने जो कराया था वो प्रैक्टिस किया उसका? प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, मान लीजिए हमें p बाई क्यू दे रखा है, एडिटिव इनवर्स निकालना है हमें इसका, तो माइनस p बाई क्यू। कोई भी रेशनल नंबर अगर हमें गिवन है, रेशनल नंबर हमारा सेम रहेगा बट उसका साइन चेंज हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स में सिर्फ हमारा साइन चेंज होता है, अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अगर हमें माइनस पी बाई क्यू दे रखा है तो हमारा पी बाई क्यू हो जाएगा। कुछ नहीं है इसका मतलब पॉजिटिव। अब हम इसको नंबर से करते हैं, रेशनल नंबर से। मान लीजिए हमें दे रखा है -3/5, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 3/5। 6/3 दे रखा है तो -6/3। यहाँ पे पॉजिटिव है तो साइन चेंज होके माइनस आ जाएगा। रेशनल नंबर हमारा सेम रहेगा बट जो नंबर्स हैं, जो हमारा प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। सम ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब हम एडिटिव इनवर्स का सम निकालना सीखते हैं। एडिटिव इनवर्स का जो सम होता है वो हमारा होता है 0 के इक्वल। कैसे होता है देखिए, मान लीजिए हमें दे रखा है 3 का एडिटिव इनवर्स सम निकालना है इसका हमें, तो प्लस हो जाएगा, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का। 3 प्लस माइनस माइनस 3, 3 माइनस 3 0। एडिटिव इनवर्स का जो सम होता है वो ऑलवेज 0 होता है। क्लियर है यहाँ तक? नोट कीजिए। आपको कोई भी दिक्कत आए किसी भी तरह की, आप मुझे क्वेश्चन सेंड करके व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको आंसर करूंगी। हो गया नोट? चलिए आगे चले। चलिए, अभी मैंने आपको समझाया था, अब क्वेश्चंस करते हैं इसके। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट है हमारा 2/8। 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2/8। साइन प्लस का है 2 के आगे तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो प्लस का हो जाता, अभी +2/8 है तो -2/8 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। अब देखिए सेकंड पॉइंट, -5/9। साइन माइनस का है, यहाँ के क्या हो जाएगा? प्लस का। 5/9 नंबर सेम रहेंगे, रेशनल नंबर सेम रहेगा, साइन चेंज होंगे हमारे सिर्फ। क्या लिखेंगे? एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज 5/9। क्लियर है सबको? थर्ड पॉइंट, -6/5।
-6/-5 दे रखा है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 6/5 का निकालेंगे हम एडिटिव इनवर्स। 6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -6/5। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया है। 6/5 का एडिटिव इनवर्स निकालना है हमें। 6 पॉजिटिव का है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एडिटिव इनवर्स of 6/5 is -6/5। क्लियर सबको? नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, 2/9। 2/9, 2/-9 है तो यहाँ की क्या हो जाएगा? 2/9। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9 इज 2/9। देखिए 2/-9 दे रखा है, माइनस का साइन यहाँ के क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, समझ आ गया सबको? नेक्स्ट पॉइंट, -19/6। -19/6 है, यहाँ की क्या हो जाएगा? 19/6। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -19/6 इज 19/6। इसमें सिर्फ हमें साइन चेंज करने हैं, बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? आप नोट कर लीजिए। हो गया सबका? चलिए अब आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, verify that minus x is equal to x for। अब देखिए हमें x की वैल्यू गिवन है। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? हमें वेरीफाई करना है, हम करते हैं वेरीफाई। देखिए कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक जगह लिख लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड, एक जगह लिख लिया हमने राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है हमें? माइनस एक्स। ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे एक्स की वैल्यू हमें 11/15 दे रखी है। तो इसे हम सॉल्व करें। ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस। एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 11/15। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/15। राइट हैंड साइड पे क्या है? 11/15। इक्वल आ गए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरीफाई हो गया हमारा। ठीक है, वेरीफाइड। क्लियर है सबको? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ गए हैं, हमारा वेरीफाई हो गया है। नोट कर लीजिए सब।
आप नोट्स बनाइए इसके साथ के साथ और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। मैं सबका होमवर्क चेक करूंगी, सबके नोट्स चेक करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा x इज इक्वल टू -13/17। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, एक लेफ्ट हैंड साइड होगी हमारी और दूसरी होगी हमारी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें निकालना है ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस और x की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है हमें, -13/17। इसके इक्वल निकालना है हमें। क्या है ये, राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें एक ब्रैकेट के बाहर माइनस दे रखा है, एक माइनस हमें ब्रैकेट के अंदर दे रखा है और एक माइनस के साथ दे रखा है, -13/17 एक एक्स के साथ दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों माइनस को लेना पड़ेगा अब हमें। तो सबसे पहले जो ये वाला माइनस है उसको सबसे बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, फिर एक छोटा ब्रैकेट डालेंगे, उसके बाहर भी एक माइनस ले लेंगे, इस वाले एक्स के साथ जो माइनस है वो यहाँ पे ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर। अब जो एक्स के साथ जो वैल्यू दे रखी है हमें -13/17 वो ले लेंगे। दोबारा सुनिए, तीन माइनस है, एक ब्रैकेट के बाहर एक ब्रैकेट के अंदर और एक एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें -13/7। तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के बाहर है माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, ये ले लेंगे, बड़ा ब्रैकेट डालेंगे, माइनस जो एक्स के साथ दे रखा है उसे माइनस बाहर डालेंगे, फिर ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट डालेंगे, फिर जो एक्स के साथ -13/17 दे रखा है वो लिखेंगे हम। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, अंदर क्या बच गया -13/17, प्लस माइनस -13/17 और यहाँ पे क्या दे रखा है -13/17, इक्वल आ गया हमारा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, प्रूव हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। क्लियर सबको, कोई दिक्कत हो मुझे बता देना, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे बता देना अगर कोई भी दिक्कत हो किसी को भी, मैं आपको आंसर सॉल्व करके भेज दूंगी। नोट हो गया सबका, नोट कर लीजिए, 2 मिनट वेट करते हैं। काफी बच्चों के स्कूल में हो गया होगा रैशनल नंबर, बट जिसके स्कूल में नहीं हुआ वो कर लीजिए, और जिनके स्कूल में हो चुका वो एक बार अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए उसको। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमें इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। देखिए p बाई क्यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल। रैशनल नंबर के रेसिप्रोकल को ही हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। साइन हमारे सेम रहेंगे, माइनस पी बाई क्यू है मान लीजिए, साइन हमारा सेम रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, बाकी रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। ठीक है, अगर p बाई क्यू है तो क्यू बाई पी हो जाएगा, अगर माइनस पी बाई क्यू है तो माइनस माइनस का साइन सेम रहेगा, क्यू बाई पी हो जाएगा। क्लियर है सबको। देखिए इसको रैशनल नंबर से करते हैं हम, 3/2 है मान लीजिए, तो 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3, -4/6 है
साइन सेम रहेगा हमारा, माइनस का माइनस 6/4, 4/6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/4, साइन सेम रहेंगे। p/q का जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज 1 होता है। क्लियर? देखिए कोई भी रैशनल नंबर देख लीजिए, मान लीजिए 3/2 है हमारे पास, उसका प्रोडक्ट निकालना है हमें, रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2 का, 2/3 हो गया, 2 से 2 कट गया, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, 1 हमारा हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का रेसिप्रोकल। ठीक है, जो हमेशा हमारा 1 होता है। क्लियर सबको यहाँ तक? नोट कर लीजिए। हो गया नोट? चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव inverse of the each of the following। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट है -13। अब हमें -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इसका मतलब -13 के नीचे हमें कुछ नहीं गिवन है, -13 के नीचे हमें कुछ भी नहीं दे रखा है। देखिए एक मिनट रुक जाइए, -13 दे रखा है हमें। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, -13 के नीचे कुछ भी गिवन नहीं है, इसका मतलब हम 1 मान लेते हैं। अब -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ हमारा? इसका रेसिप्रोकल 1/13। साइन हमेशा हमारा साथ रहेगा, उसके साइन चेंज नहीं होगा, तो लिखेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज -1/13। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है -13/19। अब देखिए साइन हमेशा हमारा सेम रहेगा, जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -13/19 का 19/13, साइन सेम रहेगा, तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 इज -19/13। क्लियर सबको? नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट 1/5। अब देखिए 1/5 है तो यहाँ पे आके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5 का रेसिप्रोकल 5/1। ठीक है, इसको हम 5 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज 5/1, या फिर हम इसको 5 भी लिख सकते हैं। क्लियर सबको? नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। देखिए अब माइनस माइनस प्लस, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 8 मल्टीप्लाई 7 56। अब हमें 15/56 का रेसिप्रोकल करना है, तो हमारा 15/56 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? 56/15। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 इज
56/15। दोबारा बता देती हूँ, -5/8 मल्टीप्लाई -3/7 दे रखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा। हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 15/56 का निकालना है। 15/56 का रेसिप्रोकल 56/15, ठीक है। 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 56/15। क्लियर है सबको? नेक्स्ट नोट कर लीजिए आप सब। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। फिफ्थ पॉइंट में वो कह रहा है -1 मल्टीप्लाई -2/5। अब देखिए, माइनस माइनस प्लस 2/5, नीचे कुछ नहीं है 1 लिख सकते हैं हम। 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/2, तो हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज 5/2। क्लियर है सबको? माइनस माइनस प्लस 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 5/2। सिक्स्थ पॉइंट -1। अब -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -1 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ नहीं है, -1 के नीचे तो 1 लिख सकते हैं हम। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1। साइन सेम रहेगा, -1। ठीक है, 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब -1। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल 1/1 ही होगा, आगे साइन तो सेम ही रहेगा हमारा, तो -1 ही होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज -1। क्लियर सबको? यहां तक नोट कर लीजिए। हो गया है सबका? क्वेश्चन नंबर 5th, नेम द प्रॉपर्टी अंडर multiplication used in each of the following. इनमें हमें बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है हमारी। देखिए, दे रखा है हमें -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5। अब देखिए, अगर हम -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा -4/5 आएगा। अगर हम इस साइड वाले -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4/5 से तो भी हमारा -4/5 आएगा। अगर हम 1 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे या फिर पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम नंबर आएगा। इसका मतलब 1 हमारा क्या हुआ? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को या तो बाद में मल्टीप्लाई कर ले या फिर पहले मल्टीप्लाई कर ले, हमारा -4/5 ही आएगा। इसका मतलब 1 क्या हुआ हमारा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट, -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। अब देखिए, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, ए को हमने ले लिया पहले, बी को हमने ले लिया बाद में।
क्या ये इक्वल है? बी को हमने ले लिया पहले, ए को हमने ले लिया बाद में। क्या ये इक्वल है दोनों? ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए। -13/17 -2/7 हमने बाद में ले लिया, इसमें -2/7 हमने पहले ले लिया और -13/17 बाद में ले लिया। क्या ये इक्वल है? ये इक्वल है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है सबको? या तो हम -13/17 पहले ले ले या फिर बाद में ले ले। -2/7 पहले ले ले, बाद में ले ले, सॉरी, या तो पहले ले ले, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा पुल्टा एक समान है। तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग गई इसमें? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है सबको? थर्ड पॉइंट, -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19। अब देखिए इजिकल टू 1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट है ये। -19/29 इजिकल टू 29/-19। क्या इक्वल है 1 के? काट के देखें, 19 को 19 से काट दिया, 29 को 29 से काट दिया, 1 बच गया। क्या आ गया हमारा? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या यूज हुआ इसमें? हमारा कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, 19 को 19 से काट दिया, 29 को 29 से काट दिया, क्या बच गया? 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज हुआ इसमें हमारा। ठीक है, क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए आप। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 by the reciprocal of -7/16। अब देखिए वो कह रहा है हमें 6/13 को मल्टीप्लाई करना है -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? -16/7। साइन सेम रहेगा, सिर्फ हम नंबर्स का, रेशनल नंबर्स को रेसिप्रोकल में बदलेंगे। 6/13 को मल्टीप्लाई करना है -16/7 से। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या आएगा? -96। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या आएगा? 91। तो हमारा क्या आ गया? -96/91। आ गया समझ सबको? वापस बताऊं एक बार, -6/13 को मल्टीप्लाई करना है -7/16 से, इसके रेसिप्रोकल से। लेकिन हमारा -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? -16/7। 16/13 को मल्टीप्लाई करेंगे -16/7 से, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया हमारा -96। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया हमारा 91। आंसर आ गया हमारा -96/91। नोट कर लीजिए सभी। आ गया बच्चों समझ सबको? चलिए आगे चलते हैं। बेटा आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताती हूँ। पहले हम एडिशन में अप्लाई करके देखेंगे इसे। मान लीजिए हमें दे रखा है a + b + c। अभी हमने a को बाहर लिया है,
बी प्लस सी को अंदर लिया है, अब हम बी प्लस सी को पहले लेते हैं और ए को हम बाद में लेते हैं। अब हम देखेंगे क्या ये इक्वल है, ए को हमने पहले ले लिया, बी प्लस सी को बाद में ले लिया, इसमें हमने सेकंड सेकंड टर्म में हमने बी प्लस सी को पहले ले लिया और ए को हमने बाद में ले लिया, क्या ये इक्वल आएंगे, देखते हैं। इसको हम रेशनल नंबर से करके देखते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया कोई भी रेशनल नंबर 3/2 प्लस ए ले लिया ये हमने, बी ले लिया है 4/2, सी ले लिया हमने 6/2, कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए, ठीक है। क्या ये देखिए ए को हमने पहले ले लिया, बी को बाद में लिया, सी को बाद में लिया, अब हम बी को पहले ले लेंगे यानी 4/2 को पहले ले लेंगे, सी को हम इसके साथ ही ले लेंगे और ए को हम बाद में लेंगे, प्लस 3/2, क्या ये इक्वल है, देखते हैं अब हम। 3/2 प्लस, मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम सेम ले सकते हैं, डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम है तो हम नीचे सेम ले सकते हैं। 4 + 6 10/2, सेम डिनोमिनेटर 2, 4 + 6 10 प्लस 3/2। अब देखिए सेम आ गया, 3/2 प्लस 10/2 इज इक्वल टू 13/2, तो यहाँ पे 10/2 प्लस 3/2 क्या आ गया 13/2, सेम आ गया होगा 13/2 और 13/2। इसका मतलब एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है, ठीक है। आ गया समझ सबको, नोट कर लीजिए सब। हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यही सब्ट्रैक्शन के साथ करके देखते हैं। 3/2 माइनस, प्लस की जगह हम सिर्फ माइनस का साइन लगाएंगे, बाकी सेम लेंगे, 6/2, 3/2 को हमने पहले ले लिया, ये सी मान लेते हैं, 3/2 को हमने पहले ले लिया, 4/2 और 6/2 को बी और सी ले लिया। अब देखिए क्या ये इक्वल है, 4/2 को हम 3/2 को हम पहले ले लेंगे, 4/2 को अंदर ले लेंगे इसके साथ और 6/2 को हम बाद में ले लेंगे, ये हो गया हमारा ए बी और सी। देखते हैं अब क्या ये इक्वल है, पहले हमने ले लिया ए बी और सी को इकट्ठे ले लिया, उसके बाद हमने ले लिया ए और बी को इकट्ठे ले लिया, सी को हमने बाहर निकाल दिया, देखते हैं क्या ये इक्वल है। 3/2 माइनस, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, सेम ले सकते हैं, 4 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है, सेम ले सकते हैं, 2, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, 3 है हमारा पॉजिटिव का, 4 है हमारा नेगेटिव का, ठीक है। तो अगर 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का साइन बड़ा है, -1 आ जाएगा, -6/2। अब देखिए 3/2 3/2 माइनस माइनस क्या आ जाएगा हमारा, प्लस 2/2 इज इक्वल टू -1/2 और -6/2। 3 + 2 5, डिनोमिनेटर सेम है, हम सेम ले सकते हैं, इज इक्वल टू -1 -5 क्या हो गया, साइन सेम रहेगा हमारा, 6 + 1 7/2, डिनोमिनेटर सेम है तो हम सेम ले सकते हैं, ये आ गया हमारा 5/2, ये आ गया हमारा -7/2। तो क्या ये सेम है, ये सेम नहीं है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेगी। क्लियर है सबको, नेक्स्ट।
नोट कर लीजिए आप सब। हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन में से अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए हमें दे रखा है a बाय बी मल्टीप्लाई c बाय डी मल्टीप्लाई e बाय एफ। अब हम a बाय बी और c बाय डी को पहले ले लेते हैं, a बाय बी मल्टीप्लाई c बाय डी, और e बाय एफ को बाद में ले लेंगे। क्या ये इक्वल है? ठीक है, अगर हम इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल आएगा। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करती है। ठीक है, ऐसे हम डिवीजन में लेंगे, a बाय बी डिवाइडेड बाय c बाय डी डिवाइडेड बाय e बाय एफ। क्या इक्वल है हमारा? a बाय बी को c बाय डी के साथ ले लेंगे और e बाय एफ को हम बाद में ले लेंगे। क्या हमारा ये इक्वल आएगा? ये हमारा इक्वल नहीं आएगा। डिवाइड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेगी। ठीक है, एडिशन में अप्लाई करेगी, मल्टीप्लिकेशन में करेगी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अप्लाई नहीं करेगी। क्लियर है यहाँ पे सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? नोट कर लीजिए सब। हो गया सबका? आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें बताना है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। हमें बताना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। अब देखिए, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। हमने इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया हमने सी। ठीक है, अब देखिए 1/3 और 6, 1/3 ए, 6 क्या है हमारा बी, 4/3 क्या है हमारा सी। 1 को हमने इसमें 1/3 को हमने बाहर लिया और बी और सी 6 और 4/3 को अंदर ले लिया, यानी बी और सी को हमने अंदर ले लिया, साथ ले लिया। इसमें हमने उल्टा कर दिया है, ए और बी को इकट्ठा ले लिया, 1/3 और 6 को इकट्ठा ले लिया और 4/3 को बाद में ले लिया। ठीक है, तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए।
हो गया सबका? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8? देखिए, मान लीजिए हमारे पास ए है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? ए के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/a। इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम a मल्टीप्लाई 1/a, a से a कट गया, क्या बच गया हमारा? 1। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? प्रोडक्ट क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का? 1। इसका मतलब ये हमारा 1 के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, -1 1/8, इसको सॉल्व करना है। 8 1 जा 8, 1 को प्लस करेंगे, -9/8। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे हम, -9/8। 9 1 जा 9, 8 को 8 से काट देंगे, क्या आ गया हमारा? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1। बट हमारा जो प्रोडक्ट है वो 1 है, तो ये इक्वल नहीं है, ये आ गया हमारा -1 और ये आ गया 1, ये सेम नहीं है। इसका मतलब ये आएगा बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट 1। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए। हम पहले इसको ए से मानेंगे, दोबारा बता देती हूँ मैं इसमें आपको, पहले हम इसको ए एज्यूम करेंगे, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/a। प्रोडक्ट निकालने के लिए a मल्टीप्लाई 1/a करेंगे, a को a से कैंसिल कर देंगे, 1 आ जाएगा हमारा। इसको सॉल्व करेंगे, -1 1/8 को सॉल्व करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ऊपर वाले से ऐड करेंगे, -9/8 आ गया। 8/9 मल्टीप्लाई 8 बाई माइनस 9/8, 8 को 8 से कैंसिल कर देंगे, 9 को 9 से कैंसिल कर देंगे, क्या बच गया हमारा? -1, -1 आ गया। बट इसका प्रोडक्ट होना चाहिए 1, तो इसका प्रोडक्ट सेम नहीं है। ठीक है, क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए सब। हो गया है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1/3 y और y नॉट? क्या हमारा 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 1/3 का? वापस इसको ऐसे करते हैं, एज्यूम करते हैं, a का रेसिप्रोकल हो गया हमारा 1/a, प्रोडक्ट क्या निकलेगा इसका? 1। अब हमें दे रखा है 0.3, तो 0.3 को पॉइंट हटा देंगे हम, तो हमारा क्या बन गया? 3/10। 3 1/3 को सॉल्व करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 9 में 1 प्लस ऐड किया, 10/3। ठीक है, इसको हम 10/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्लियर है? 1 आ गया हमारा। तो क्या है ये? इक्वल है, इक्वल है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्लियर सबको? नोट कर लीजिए। 0.3 है तो पॉइंट हटा के हम 10 लिख देंगे, और 3 1/3 को सॉल्व कर लेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में ऐड करेंगे, 10/3 आ जाएगा। 10/3 से हम डिवाइड कर देंगे, 3 से 3 कट गया, 10 से 10 कट गया, 1 आ गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नोट कर लीजिए सभी। हो गया है?
द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, वो कौन सा रैशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता? 1 का रेसिप्रोकल कुछ नहीं है, 1/1। 2 का रेसिप्रोकल 1/2। 3 का रेसिप्रोकल 1/3। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं इसके नीचे। तो 0 ही हमारा ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है, बाकी सबके रेसिप्रोकल्स होते हैं, सिर्फ 0 का ही हमारा रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, वो कौन से रैशनल नंबर हैं जो अपने रेसिप्रोकल्स के इक्वल होते हैं? देखिए, 1 एंड -1, दो ऐसे नंबर्स हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। मैं बताती हूँ। 1, कुछ नहीं है 1 के नीचे, 1। 1 का रेसिप्रोकल 1। -1 है, नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं हम, इसका रेसिप्रोकल 1। साइन तो हमारा सेम रहेगा। इसका मतलब 1 एंड -1 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनके रेसिप्रोकल्स नहीं होते। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, वो कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है? 0। 0 ही ऐसा नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। या तो हम इसको -0 लिख दें, -0 कुछ नहीं होता, 0 ही होता है। तो 0 ऐसा नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। क्लियर है सबको? आगे बढ़े, चलिए। जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, नो रेसिप्रोकल, नो रेसिप्रोकल। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, ये पीछे भी आया था क्वेश्चन। वो कौन से नंबर हैं जिनके अपने रेसिप्रोकल्स होते हैं? 1 एंड -1 उनके अपने ही रेसिप्रोकल्स होते हैं। चाहे उनको 1 को लिखो तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 आएगा, -1 का भी रेसिप्रोकल -1 ही आएगा। तो 1 एंड -1। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल बताइए क्या होगा? देखिए, -5, नीचे कुछ नहीं है, हम क्या लिख सकते हैं? 1। 1/5, साइन हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो -5 का रेसिप्रोकल -1/5। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। 1/x का रेसिप्रोकल x, ठीक है, बट वो कह रहा है यहाँ पे x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास 4 है, -1/4 है, 1/4 है सॉरी, तो इसका रेसिप्रोकल 4 होगा। कुछ भी हो सकता है, बट x जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1/x के रेसिप्रोकल, इसका मतलब क्या हुआ? x। फिफ्थ, 2 द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। कोई भी दो रैशनल नंबर ले लीजिए, अगर हम उसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमेशा रैशनल नंबर ही होता है। किसी भी दो प्रोडक्ट्स को अगर हम रैशनल नंबर में देखें तो वो ऑलवेज रैशनल नंबर ही आता है। सिक्स्थ, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का अगर हम रेसिप्रोकल करें तो वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर को अगर हम रेसिप्रोकल करें तो वो पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव का रेसिप्रोकल करेंगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव का करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए। हो गया है? चलिए,
अब हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हो गई है, बट अभी हमारी एक प्रॉपर्टी बची थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बेस पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बट मैं आपको बता देती हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी दो नेचुरल नंबर लेते हैं, पहले हम इसको नेचुरल नंबर से करेंगे। ए प्लस बी, कोई भी दो नेचुरल नंबर, मान लीजिए हमने 3 + 2 लिया, पहले हम इसको एडिशन में अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम किसी भी दो नेचुरल नंबर को प्लस करें तो वो हमारा नेचुरल नंबर ही आएगा। अब हम इसको रैशनल नंबर से करते हैं। 3/2 + 4/2, क्या हम दो रैशनल नंबर को प्लस करें तो वो हमारा रैशनल नंबर ही आएगा। डिनोमिनेटर सेम है हमारा, तो हम सेम ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 3 + 4 7, 7/2। किसी भी दो रैशनल नंबर को अगर हम ऐड करें तो क्या वो रैशनल नंबर ही आता है, वो रैशनल नंबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करती है। ठीक है, अब हम इसको सब्ट्रैक्शन में करके देखते हैं। थ्री बाय टू माइनस 4/2, डिनोमिनेटर सेम है, सेम ले सकते हैं। 3 - 4 -1/2 आ गया। मैं आपको एलसीएम लेके दिखा देती हूँ इसका, ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। +3 -1, नेगेटिव का साइन बड़ा है, 1 आ गया, -1/2। रैशनल नंबर है हमारा। ठीक है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करती है सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। नोट कर लीजिए आप सभी। ध्यान से करना है बच्चों, सब समझ के करना है। हो गया है, आगे बढ़े। अब हमने सब्ट्रैक्शन तक कर लिया था, अब हम आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन पे। कोई भी दो रैशनल नंबर अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या वो रैशनल नंबर ही आएगा। 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4, रैशनल नंबर है हमारा। मल्टीप्लिकेशन इज अप्लाइड, सॉरी गलत हो गया, सॉरी मैं वापस से करती हूँ ये। मल्टीप्लिकेशन, कोई भी दो रैशनल नंबर ले लीजिए, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें क्या वो रैशनल नंबर ही आता है हमारा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये हमारा रैशनल नंबर आ गया। इसका मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन इज अप्लाइड इन क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर है सबको। अब बचा है हमारा डिवीजन, अब हम इसको डिवीजन में अप्लाई करते हैं। डिवीजन देखिए, कोई भी दो रैशनल नंबर ले लेते हैं हम। 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, क्या इसको डिवाइड करने से हमारा रैशनल नंबर क्या आता है। 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, ये हमारा रैशनल नंबर आ गया। इसका मतलब डिवीजन में भी एप्लीकेबल है क्लोजर प्रॉपर्टी। डिवीजन
is applied in closure property. नोट कर लीजिए बच्चों सभी। यहाँ हमारा चैप्टर खत्म, चैप्टर नहीं, चैप्टर में तो 1.2 एक्सरसाइज भी है, अभी 1.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई है ये हमारी। नेक्स्ट क्लास में हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप सभी। मैं एक बार स्लाइड को ऊपर कर देती हूँ, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो वो नोट कर ले। नोट कर लीजिए। हो गया बेटा सबका? अच्छे से करना, समझ के करना, बिना समझे कोई नहीं करना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।